नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोदारा एजुकेशन सेंटर में। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो आज टॉपिक करवाने वाला था मैं, लेकिन फिर मैंने कहीं न कहीं महसूस किया कि और उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया। थोड़ी बात करनी थी मुझे। देखिए दोस्तों, फ़िलहाल हमारे सामने कोई भर्तियाँ नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि सारे अपने बस लक्ष्य से भटक रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये कोई लास्ट भर्तियाँ नहीं है और मतलब आप ये सोच रहे हो कि बस इनके बाद कोई भर्तियाँ आएँगी, तैयारी एकदम से नहीं होगी। भर्तियाँ एकदम से आ जाएँगी, तैयारी एकदम से नहीं होगी। तो आप अपना मैदान मत छोड़िए। आप देख रहे हैं, अभी आप यूट्यूब पे भी जाके देख लीजिए, कोई भी एजुकेशन से संबंधित या फिर कोई भी स्टडी से संबंधित वीडियो है, उस पे कोई व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। मतलब बिल्कुल थोड़े-थोड़े व्यूज़ आ रहे हैं। आप कॉमेडी की वीडियो अभी डाल दो या फिर कोई सॉन्ग की डाल दो, बहुत लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं। तो हम मतलब क्या इस चीज़ से क्या साबित हो रहा है कि सारे अपने लक्ष्य से भटक चुके हैं। देखिए दोस्तों, अपने अंदर एक ये जो नकारात्मकता है, इसको मत हावी होने दीजिए और जो इस मैदान में डटा रहेगा, जीत उसी की होगी। और एकदम से कुछ नहीं होगा। आप यूँ सोच रहे हो कि एकदम से भर्तियाँ आ जाएँगी और हम एकदम से सब कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। पीछे ही कुछ नहीं हुआ, तब आगे क्या होगा? तो दोस्तों, आप ये गलती मत करिए। जो आपका लक्ष्य है और उस लक्ष्य के पीछे आप लगे रहिए और अपनी जो स्टडी है उसको आप छोड़िए मत। ये सबसे बड़ी भूल कर रहे हो आप। देखिए दोस्तों, आप उन लोगों से अपने आप को दूर कर लीजिएगा, यानी उन लोगों से आप दूरी बना लीजिए जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, जो आपको यूँ कह रहे हैं कि भई इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, अब कुछ नहीं होगा, भर्तियाँ नहीं आएँगी, ये नहीं होगा, वो है। नकारात्मक लोगों से जितनी जल्दी आप दूरी बना लोगे उतना ही अच्छा होगा। देखिए, नकारात्मकता अगर मन के अंदर बस जाए ना, तो अगर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। देखिए, संगति का सबसे बड़ा असर होता है। आप अब हम यूँ चाहते हैं कि यूँ सोचते हैं कि संगति का बहुत बड़ा असर होता है। आप किसी भी मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसमें कोई बुरी एडिक्ट है और आप उस व्यक्ति के पास मतलब उस व्यक्ति के साथ 4-5 महीने रह लीजिए और उसके बाद अगर आप यूँ सोच रहे हो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, ये कर रहा है तो मैं इससे कैसे प्रभावित हूँ। आप 5-6 महीने उस व्यक्ति के साथ रहोगे तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। आपकी सोच, आपकी थिंकिंग सारी उसके साथ वैसा ही आप अपने आप को उसके अनुरूप ढालना सीख जाओगे। तो दोस्तों, आप जो लोग आपके अंदर नकारात्मकता भर रहे हैं, जो इस चीज़ को यूँ कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तो आप उनसे अपने आप की दूरी बना लीजिएगा। जितनी जल्दी आप दूरी बना के अपने लक्ष्य पे फ़ोकस कर दोगे, उतना ही अच्छा होगा। और ये सबसे बेस्ट टाइम है, आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। आपके पास अच्छा मटेरियल तैयार है, उससे एक बढ़िया मतलब एग्ज़ाम के टाइम में जो चीज़ें हम नहीं कर सकें, उन चीज़ों को अब हम कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी कमी होती है और हम ये सोचते हैं कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, उसने क्या सोच लिया होगा, क्या कह दिया होगा। देखिए दोस्तों, इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। कोई कुछ भी कहे, आपको उस चीज़ पे मतलब उस चीज़ को आपको इग्नोर करना है। आप जितना खुद को जानते हो, जितना आप खुद को समझते हो, उतना ना तो कोई आपको समझ सकता है और ना इतनी किसी के बस की बात है। जितना हम अपने आप को समझते हैं, उतना हमें दूसरा नहीं समझ सकता। तो आप अपने लक्ष्य से भटकने की जो एक भूल कर रहे हो दोस्तों, ये सबसे बड़ी भूल है। और अब ये जो टाइम है, जो ये हमारा गोल्डन टाइम है हमारे पास और आगे जो भर्तियाँ आएँगी, जो भी हमारा जो एग्ज़ाम होगा, उसमें वही आगे लीड करेगा, जो व्यक्ति अब कंटिन्यू बना रहेगा। और आप अगर यूँ सोच रहे हो कि मेरी इतनी अच्छी तैयारी है और मैं तो 2 महीने में, 3 महीने में वापस कवर कर दूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। और उस टाइम तो सारे ही पढ़ेंगे, उस टाइम तो हर बच्चा तैयारी करेगा, उस टाइम लाइब्रेरियाँ सब कुछ फुल हो जाएँगे, उस टाइम तो मतलब सबके ऊपर ये भूत सवार हो जाएगा। लेकिन उस टाइम हमारा रिवीजन होगा, हमें उस टाइम रिवीजन करना होगा और जिस टाइम तैयारी करेंगे, नोट्स पढ़ाएँगे तो हमें उस टाइम रिवीजन करना है और ये तकनीक अगर हम अपनाएँगे तो हमें अपने लक्ष्य से लक्ष्य को प्राप्त करने कोई नहीं रोक दोस्तों। जिसको मतलब जो मोटिवेशन जिसको प्राप्त करना होता है ना, वो अपने आस-पास ही खोज लेता है उस चीज़ों को। देखिए, आप ज़्यादा दूर मत जाइए, हम सब एक मिडल फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और सब कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में हम खेती से भी जुड़े हुए हैं। आप अपने मतलब उस चीज़ से भी सीख सकते हैं। देखिए, क्या जिस दिन फसल बोई जाती है, उसी दिन उसका हमें मिल जाता है, उसी दिन उसका रिज़ल्ट मिल जाता है क्या? उसकी कितनी सार-संभाल करनी पड़ती है, कितनी उसकी मतलब हम अब ये चीज़ें तो हम अपने घरों में देखते हैं ये चीज़ें। क्या तुरंत उसका रिज़ल्ट मिल जाता है? कितनी सार-संभाल, कितना
करने के बाद हमें उस चीज़ को, और कई बार वो खाली भी निकल जाती है, क्या फिर उस चीज़ को हमारे घर वाले छोड़ देते हैं? एक बार अगर फसल ख़राब हो गई खेत में और खाली निकल गई, उस पे खर्चा भी लग गया, क्या उसके बाद फिर हम छोड़ देते हैं क्या खेती करनी, कि ये नहीं करेंगे अब? तो यही हमारा जो स्टडी वाला सिस्टम है, यही है। अगर हम एक बार, 2 बार में अगर असफल हो भी गए हैं, देखिए मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि जिसने मतलब हमने जितनी अच्छी तरीके से तैयारी करी है, हमारा रिज़ल्ट बेस्ट आएगा। लेकिन दोस्तों अगर फिर भी हमें तैयारी तो नहीं छोड़नी है ना। अगर एक बार हम असफल हो भी गए हैं, तो अगर हम मतलब इतना एकदम से इस चीज़ को छोड़ के अगर भूलना चाहेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा है हमारे पीछे की तैयारी करने का? वो चीज़ें हमारे बिल्कुल जब काम आएगी, जब हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, और अगर हमने इसको छोड़ दिया, तो पिछली चीज़ का भी दोस्तों रिज़ल्ट एक ही दिन आएगा, लेकिन मेहनत हमें रोज़ करनी होगी। मेहनत हर रोज़ करें, रिज़ल्ट रोज़ नहीं आता। अगर हम यूँ सोचते हैं कि हमने 2 दिन पढ़ लिया, 4 दिन पढ़ लिया, महीने पढ़ लिया, 20 दिन पढ़ लिया, 6 महीने पढ़ लिया, अगर मतलब देखिए कमी भी तो रह जाती है ना, वो चीज़ें हमें पता नहीं चलती। कमी भी रहती है, तभी हमारा रिज़ल्ट डाउन आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम कंटिन्यू बने रहेंगे, अगर हम उस चीज़ के ऊपर फ़ोकस रखेंगे अपना, तो हमारा रिज़ल्ट भी आएगा। रिज़ल्ट एक ही दिन आएगा, और हमें उसी दिन के लिए करना है, और उसी दिन के लिए हमें अपनी तैयारी जारी रखनी है। तो आप ये भूल मत कीजिए दोस्तों, और अपने आप को जिस तरीके से पहले हम तैयारी कर रहे थे, उसी पथ पर वापस अपने आप को ढाल लीजिए, और अपने आप को मतलब एक अच्छे तरीके से मैनेज कर लीजिए। और आज ये जो हम भूल कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी भूल होगी हमारी, और आज से हम 4 साल, 5 साल बाद आप सोच के देखो इस चीज़ को, क्या जो टाइम हमें आज मिल रहा है, क्या वो उस टाइम वो मिलेगा हमें? देखिए, आप पीछे का सोच के देखिए, 4-5 साल पहले जो हमें टाइम था, क्या वो आज मिल रहा है? तो ये दोस्तों, ये टाइम बार-बार नहीं मिलता है। अगर आपके पास टाइम है, तो अपने इस टाइम को आप अच्छे तरीके से मैनेज करके और अपने स्टडी पर लगाइए, और हमारा रिज़ल्ट ज़रूर आएगा, अच्छा आएगा, और एक दिन ज़रूर आएगा। मेहनत हमें हर रोज़ करनी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।